कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4। तो ये प्रश्नावली करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो है वो किस रूप में होती है, इस रूप में होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसी के आधार पर विविक्तर होता है, इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसे डी से शो करते हैं, तो वो b² - 4ac के बराबर होता है। इसका क्या यूज़ होता है विविक्तर का, वो अभी हम नीचे आपको बताएंगे। आपको ये पहला पॉइंट याद करना पड़ेगा, d = b² - 4ac। तो इसमें मूलों की प्रकृति का अध्ययन होगा। मूलों की प्रकृति किस किस तरह से होती है। आपके मूल जो हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। किस तरह से? वे द्विघात समीकरण है, जाहिर सी बात है, मूल तो 2 होने ही हैं। तो 2 भिन्न मूल और वास्तविक। मूल भिन्न और वास्तविक कब होंगे? जब आपका d का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, भिन्न का मतलब यानी मूल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक मूल आपका 2 आया और एक 5 आया, 6 आया, इस तरह से। वास्तविक यानी प्लस में होने चाहिए। मूल आपके प्लस में और अलग अलग कब होंगे? जब t का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक, पहली प्रकृति तो ये हुई। दूसरी प्रकृति क्या है? 2 मूल बराबर और वास्तविक। मूल हमारे बराबर और वास्तविक कब होंगे? जब d का मान 0 के बराबर आ जाएगा। d का मान अर्थात अगर आप जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करोगे और वहाँ से आप d डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac फाइंड करोगे, निकालोगे, तो b² - 4ac की जो वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर आती है, ठीक है, तो मूल आपके बराबर और वास्तविक होंगे। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, तीसरी प्रकृति, कोई वास्तविक मूल ना हो, यानी कि दोनों मूल अवास्तविक हों अर्थात काल्पनिक हों। तब क्या सिचुएशन होगी हमारी? तब होगा हमारा d जो है वो छोटा होगा 0 से। यानी कहने का मतलब ये है दोनों मूल आपके माइनस में आ जाएं, यानी वास्तविक ना हो। जब मूल माइनस में आएंगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा आएगा। ठीक है, इन्हें आप इस तरह से पहचानोगे। आपको मूल ऐसे ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे मूलों की प्रकृति पूछे ना तो आप डायरेक्ट b² - 4ac आप निकालो, विविक्तर निकालो और मूलों की प्रकृति बता दो। अगर मूलों की प्रकृति में b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे और भिन्न होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, और अगर b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, वो माइनस में होंगे। तो अब इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम करते हैं। दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 2x² - 3x + 5 = 0। तो हम इसकी तुलना सबसे पहले a² + bx + c = 0 से करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप a बराबर क्या है? 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ठीक है, इस समीकरण की तुलना हमने इससे की। तो अब आप विविक्तर निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac होता है। यहाँ से आप b का मान रखोगे -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5। तो ये हुआ हमारे पास 9, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 40 बड़े हैं माइनस के, प्लस के 9 छोटे हैं, तो माइनस के 31 बचेंगे। तो यहाँ पर d क्या आया हमारा? d आया हमारा यहाँ पर 0 से छोटा, है ना। भी -31 है तो 0 से छोटा होगा। d का मान 0 से छोटा आया, तब मूल कैसे होंगे? हमने अभी ऊपर बताया था आपको, जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक नहीं होते, यानी काल्पनिक होंगे। मूल अवास्तविक या वास्तविक अवास्तविक हैं।
या आप लिख सकते हैं वास्तविक नहीं है। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गई। उन्होंने प्रश्न में बोला था अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो जब आपका मूल ये माइनस में है ना, तो अगर माइनस में आएगा तो आप मूल ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, जब विविधकर इसमें आएगा तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक है।